फिर हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट चैप्टर में। फाइनल अकाउंट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड एडजस्टमेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 10। आप ऐसे बोल सकते हो कि जिंदगी भर ये एडजस्टमेंट के बिना कभी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। ये एडजस्टमेंट आएगा मतलब आएगा, लाइफ टाइम कोई भी क्वेश्चन हो, और थोड़ा टिपिकल भी होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 10 इक्वल टू बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व, बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व। अब नीचे मैंने बैड डेट रिजर्व के अलग अलग नाम लिख के रखे हैं। बैड डेट रिजर्व को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं, बैड डेट रिजर्व को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं। अब ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व का एग्जाम्पल 1 है जो मैं अभी बता रहा हूँ। मैंने सिर्फ क्वेश्चन पहले से ही टाइप करके रखा है, आंसर मैंने टाइप नहीं किया है। आंसर मैं आप लोगों के साथ साथ अभी लिखते जाऊंगा, धीरे धीरे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स दिया हुआ है एज ऑन 31/3/2026 दिया हुआ है, और ये ट्रायल बैलेंस में 7 अमाउंट मैंने पहले से टाइप करके रखी है। परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल 2 लाख एंड 7 लाख। तो आपको मालूम है डेबिट वाला हमेशा परचेज होता है, क्रेडिट वाला हमेशा सेल होता है। कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स, अब कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स जो है ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का दूसरा नाम है। जो डेबिट साइड पे अमाउंट है 2,10,000 वो डेटर्स है, और जो क्रेडिट साइड पे 80,000 अमाउंट है वो क्रेडिटर्स है। फिर बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व हमेशा क्रेडिट साइड पे ही होते हैं। दुनिया का कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व हमेशा क्रेडिट साइड पे ही होते हैं। सिर्फ एक ऐसा रिजर्व होता है जिंदगी भर अकाउंटेंसी में, सिर्फ एक ऐसा रिजर्व होता है जो डेबिट साइड पे होता है, और उस रिजर्व का नाम होता है डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स। डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स एक ही ऐसा रिजर्व होता है जो डेबिट साइड पे होता है। तो जब आप लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देखो तो नोट कर लेना, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ आपको ये रूल कि लाइफ टाइम आप जितनी भी अकाउंटेंसी करोगे, देयर इज ओनली वन रिजर्व having डेबिट बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है, that is discount reserve on creditors, discount reserve on creditors। ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है, that is डेबिट इन ट्रायल बैलेंस। ये एक ही ऐसा रिजर्व होता है पूरी दुनिया में, डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स, जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिया हुआ होता है। बाकी लाइफ टाइम रिजर्व, इसके अलावा लाइफ टाइम कोई भी रिजर्व हो, सारे रिजर्व्स क्रेडिट ही होते हैं, ठीक है। ऑल अदर रिजर्व्स एंड प्रोविजंस एंड फंड्स, all other reserves and provisions and funds always have a credit balance। इसके अलावा जो भी सारे रिजर्व्स हो, फंड्स हो, प्रोविजंस हो, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो ये रूल अच्छी तरीके से थियरी वाले पेजेस में बड़ी राइटिंग में लिखना अभी नहीं, अभी पहले पूरा मेरा लेक्चर समझ लो, जो भी सारे टर्म्स इफेक्ट्स मैं समझाते जा रहा हूँ पहले सुनते जाओ। अभी लिखना नहीं कुछ भी, लास्ट में मैं लिखने का टाइम दूंगा, पूरी स्क्रीन में स्क्रॉल कर दूंगा हमेशा के जैसे। अभी नहीं, अभी सिर्फ सुनते रहो। तो सारे रिजर्व हमेशा क्रेडिट होते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा रिजर्व होता है जो डेबिट होता है, डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स। आगे, अब ये जो बैड डेट रिजर्व है 500, ये क्रेडिट वाला है। 500 जो बैड डेट रिजर्व है, ये बैड डेट रिजर्व क्रेडिट में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी या बैड डेट रिटर्न, ये हमारी इनकम है, और ये इनकम हमेशा क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे ही दी हुई होगी 700, ओके। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको मैंने 2 एडजस्टमेंट लिख के दिए, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल 5,000 और एक राइट ऑफ ₹15,000 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेट एंड मेक अ प्रोविजन एट 10% ऑन डेटर्स। अब ये जो 15,000 है, राइट ऑफ ₹15,000 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेट, इस 15,000 को बोलते हैं बैड डेट्स एडजस्टमेंट। और ऊपर ये जो 2,000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है,
जो ऊपर 2000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इस 2000 को हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस। ये 2000 रुपीज को हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस, और ये जो 15,000 है, इस 15,000 को हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स एडजस्टमेंट। उसी तरीके से ये जो 500 है, ये 500 को हम लोग बोलते हैं बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, और ये जो नीचे 10% है, मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स, इस 10% को हम लोग बोलते हैं बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट। ऊपर वाला 500 बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, और नीचे वाला जो 10% है वो बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि बैड डेट्स भी ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ होता है, एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ होता है। उसी तरह बैड डेट रिजर्व भी ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ होता है, एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ होता है, दोनों जगह पे दिया होता है। बैड डेट्स भी दोनों जगह पे दिया हुआ होता है, बैड डेट रिजर्व भी। अभी तक तो मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा था। आंसर में ये ट्रेडिंग अकाउंट है ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2026। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ऑफ मिस्टर एक्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2026। ये बैलेंस शीट है ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 31/3/26। कभी भी ये क्रेडिट और डेबिट लिखना नहीं, वो आपके समझने के लिए कि एसेट साइड डेबिट साइड होता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बताऊंगा जिसमें फिलहाल 2 मिनट के लिए हमको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा कि जो लाइफ टाइम कोई भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो, आप ये फॉर्मेट बना दोगे तो बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व सारा सॉल्व हो जाएगा। हमेशा के लिए ये फॉर्मेट याद कर लो, ये वाला फॉर्मेट हमेशा के लिए याद कर लो। सुनना ध्यान से। अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटस लिखूंगा। डेटस कौन सा, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, टी फॉर ट्रायल बैलेंस। अच्छा, डेटस, इसमें मैं लिखूंगा सबसे पहले ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, डेटस प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा प्लस और माइनस, फिर मैं लिखूंगा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस एनी अदर एडजस्टमेंट, मतलब एड और लेस एनी अदर एडजस्टमेंट ऑब्वियसली रिलेटिंग टू डेटस, एनी अदर एडजस्टमेंट। उसके बाद मैं लिखूंगा 3 अमाउंट माइनस, तीनों एडजस्टमेंट, मैं 3 अमाउंट माइनस करूंगा और तीनों एडजस्टमेंट की अमाउंट माइनस करूंगा। ये मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि लाइफ टाइम कोई भी क्वेश्चन आए बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व का, तो आपका सॉल्व हो जाए। देखो, अब इसके बाद आएगा लेस बैड डेट्स ए मतलब एडजस्टमेंट की अमाउंट। इसके बाद आएगा लेस बैड डेट रिजर्व ए मतलब एडजस्टमेंट की अमाउंट। इसके बाद आएगा लेस DRD। अब DRD क्या होता है, DRD होता है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट। ये इस क्वेश्चन में मैंने आपको एडजस्टमेंट में डिस्काउंट रिजर्व की एडजस्टमेंट नहीं लिखाई है, इस क्वेश्चन में मैंने डिस्काउंट रिजर्व नहीं लिखा है। वो धीरे धीरे जब एग्जांपल 2, 3, 4, 5 हम आगे जाएंगे तब मैं डिस्काउंट रिजर्व बताऊंगा। फिलहाल मैंने ये जो बैलेंस शीट में लिखा है एसेट साइड पे, ये डेटर्स का फॉर्मेट है। मतलब जिंदगी भर फाइनल अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन हो, आप डेटर्स का ये फॉर्मेट बनाओगे तो कभी गलती नहीं होगी, 100% हमेशा राइट होगा आपका। तो सबसे पहले आता है डेटर्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। इसके बाद आता है प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, इसके बाद आता है प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। अब प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल करने के बाद फॉर्मेट याद करते जाओ, पहले अमाउंट्स तो मैं बता ही दूंगा, ये फॉर्मेट हमेशा के लिए याद करो। सबसे पहले डेटर्स, फिर प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, फिर प्लस और माइनस एनी अदर एडजस्टमेंट, फिर होता है तीनों माइनस तीनों ए। तीनों माइनस तीनों ए मतलब पहले माइनस बैड डेट्स ए, फिर माइनस BDR ए, फिर माइनस DRD ए। देखो तीनों माइनस है, माइनस माइनस माइनस, और तीनों ए है, ए ए ए। ए मतलब क्या, एडजस्टमेंट की अमाउंट, ये ए मतलब एडजस्टमेंट की अमाउंट। ठीक है, पहले बैड डेट्स ए, फिर BDR ए, फिर DRD ए। ओके, तो डेटर्स
plus unrecorded credit sale plus or minus any other adjustment minus bad debts A minus BDR A minus DRD A. BDR मतलब bad debt reserve और DRD मतलब discount reserve on debtors. Okay? इस क्वेश्चन में नहीं था discount reserve on debtors, बट हमेशा के लिए मैंने फॉर्मेट बता दिया. ये है बैलेंस शीट का एसेट साइड. अब मैं आपको एक और फॉर्मेट बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट साइड है. मैं यहाँ पे एक, इसको हम लोग टाट फॉर्मेट बोलते हैं. हम लोग इसको TAAT टाट फॉर्मेट बोलते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले आएगा टू बैड डेट्स T, उसके बाद आएगा प्लस मतलब एड प्लस बैड डेट्स A, इसके बाद आएगा प्लस BDR A, इसके बाद एक लाइन छोड़ के ये एक लाइन छोड़ देना. उसके बाद माइनस मतलब लेस BDR T माइनस BDR T. ये फॉर्मेट आपको याद करना है. इसको हम लोग टाट फॉर्मेट बोलते हैं. टाट आप देखोगे कि ये पहली अमाउंट में T है, फिर A है, फिर A है, फिर T है, मतलब TAAT. हम इसको टाट फॉर्मेट बोलते हैं. टाट आप लोग समझ गए. सबसे पहले बैड डेट T मतलब बैड डेट की ट्रायल बैलेंस की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है. उसके बाद बैड डेट्स A मतलब बैड डेट्स की एडजस्टमेंट की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है. उसके बाद बैड डेट रिजर्व A, तो बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है. फिर इन तीनों का टोटल करना है, इन तीनों को प्लस करना है, 1 2 3, इन तीनों को प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिखना है. फिर बैड डेट रिजर्व T मतलब बैड डेट रिजर्व की ट्रायल बैलेंस की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है. फिर सबको प्लस माइनस करके ऊपर वाली 3 अमाउंट को प्लस करेंगे. फिर BDR ट्रायल बैलेंस माइनस करेंगे. फिर प्लस माइनस करके जितना बचा बाकी आउटर कॉलम. राइट. तो पहली 3 अमाउंट प्लस है और लास्ट वाली अमाउंट माइनस है. तो मैंने क्वेश्चन की अमाउंट्स अभी तक एक भी नहीं लिखी है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि बैड डेट्स का टाट फॉर्मेट क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बिना कोई भी क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का हो ही नहीं सकता है इसके बिना. तो अच्छी तरह याद करो इतना. ये टाट फॉर्मेट लिखना नहीं है, हम इसको बोलते हैं टाट फॉर्मेट. ठीक है. आप देखोगे तो चारों अमाउंट अलग है. आपको देखने में चारों सेम लग रही है, बट ये चारों अलग है. पहले BD ट्रायल बैलेंस, फिर BD एडजस्टमेंट, फिर BDR एडजस्टमेंट, लास्ट में BDR ट्रायल बैलेंस. पहले 2 BD फिर 2 BDR. पहले 2 BD मतलब बैड डेट, फिर 2 BDR. TAAT लास्ट वाला माइनस, TAAT लास्ट वाला माइनस. ये फॉर्मेट याद करो. अब जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, मैं उन लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि यहाँ पे 2 मिनट वीडियो पॉज कर लेना और पहले अच्छी तरह से फॉर्मेट याद करना. अगर आप लोग जिंदगी में पहली बार ये फॉर्मेट देख रहे हो तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो, पहले इतना अच्छी तरह याद कर लो. ठीक है. ये P&L का फॉर्मेट याद कर लो और ये एसेट साइड पे डेटास का फॉर्मेट याद कर लो. ठीक है. यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और अच्छी तरह याद करो. ओके. आई होप सो आप लोगों ने अभी तक ये फॉर्मेट याद कर लिया हो, डेटास का और ये P&L में टाट फॉर्मेट. ठीक है. अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन की अमाउंट्स को सॉल्व करेंगे. पहले ट्रायल बैलेंस में जाएंगे. ट्रायल बैलेंस में जो भी सारी अमाउंट्स दी हुई है इनका एक एक इफेक्ट करेंगे. सुनते जाना. परचेज 2 लाख डेबिट में दिया हुआ है. परचेज हमेशा डेबिट होता है. सेल 7 लाख क्रेडिट में दिया हुआ है. तो आपको मालूम है परचेज और सेल जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा. यहाँ पे मैं इनर कॉलम में परचेज लिखूंगा 2 लाख, तो परचेज 2 लाख, और क्रेडिट साइड पे सेल्स आता है. सेल्स में इनर कॉलम में लिखूंगा 7 लाख. सेल्स इनर कॉलम में 7 लाख. परचेज डेबिट साइड पे आता है इनर कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट. सेल क्रेडिट साइड पे आता है इनर कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. परचेज एंड सेल हो गया. इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स. अब ये जो क्वेश्चन में कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स दिया हुआ है इसका मतलब होता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. तो जो डेबिट में 2,10,000 है वो डेटर्स है और क्रेडिट में 80,000 है वो क्रेडिटर्स है. 210 और 80. अब डेबिट वाला जो 210 है
डेबिट वाला जो 2,10,000 है ये डेटर्स है, 2,10,000 ये बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड इनर कॉलम डेटर्स, और क्रेडिटर्स जो दिया हुआ है 80,000 ये बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी साइड पे आएगा क्रेडिटर्स 80,000 इनर कॉलम क्रेडिटर्स। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व। बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व, जो डेबिट वाली अमाउंट है 2,000 वो हमेशा बैड डेट्स ही होगा। बैड डेट हमारा लॉस है, बैड डेट हमारा लॉस होता है और लॉस हमेशा डेबिट होता है। बैड डेट हमारा लॉस होता है और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो ये 2,000 बैड डेट्स है। ट्रायल बैलेंस, ऑब्वियसली ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, तो इस 2,000 को हम लोग बोलेंगे, इस 2,000 को हम लोग बोलेंगे बैड डेट ट्रायल बैलेंस। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टार्ट फॉर्मेट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टार्ट फॉर्मेट में ये पहली अमाउंट होती है बैड डेट ट्रायल बैलेंस 2,000। और ये जो 500 है, ये जो 500 है क्रेडिट साइड पे, ये बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस है। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जो टार्ट फॉर्मेट होता है उसमें ये माइनस होता है। दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट, तो हम लोग इसको करेंगे डेबिट में से माइनस। अब डेबिट में से माइनस भी क्रेडिट ही होता है, दिमाग लगाओ, डेबिट में से माइनस भी क्रेडिट ही होता है, तो ये 2,000 डेबिट वाला डेबिट होगा और ये 500 क्रेडिट वाला डेबिट में से माइनस होगा। ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, 2,000 का भी एक इफेक्ट, 500 का भी एक इफेक्ट। आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस का हमेशा एक इफेक्ट होता है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाऊंगा और बैड डेट ट्रायल बैलेंस में मैं लिखूंगा 2,000 और बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में मैं लिखूंगा 500। मतलब मैं इसको 2,000 को मैं ऐसे बोलता हूँ टार्ट फॉर्मेट की पहली अमाउंट, और इस 500 को मैं बोलता हूँ टार्ट फॉर्मेट की चौथी अमाउंट, टार्ट फॉर्मेट की फर्स्ट अमाउंट और टार्ट फॉर्मेट की फोर्थ अमाउंट। 2,000 और 500 दोनों का एक एक इफेक्ट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैड डेट रिकवरी दिया हुआ है। अब बैड डेट रिकवरी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 700, इसका एक इफेक्ट। अब बैड डेट रिकवरी जो 700 दिया हुआ है, बैड डेट रिकवरी या बैड डेट रिटर्न, इसके लिए मैं ऐसा बोलता हूं बच्चों को कि बैड डेट रिकवरी इज प्योरली आर इनकम, इसका टार्ट फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं है। चलो एक बार बोलो मेरे साथ, बैड डेट रिकवरी इज प्योरली आर इनकम, इसका टार्ट फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 700 हमारी इनकम है, और फाइनल अकाउंट चैप्टर में कोई भी इनकम हो, आपको मालूम है फाइनल अकाउंट चैप्टर में कोई भी इनकम हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्रेडिट होती है। तो ये 700 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो मैं पीएनएल में जाऊंगा, क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 700 और यहाँ पे नाम में लिखूंगा बाय बैड डेट रिकवरी, बाय बैड डेट रिकवरी 700। इसका टार्ट फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं है। ये 700 एकदम अलग है और टार्ट फॉर्मेट एकदम अलग है। 700 हमारी इनकम है, पीएनएल में क्रेडिट होगी। आगे नेक्स्ट, अभी ट्रायल बैलेंस में जो 7 अमाउंट दी हुई थी मैंने सबका एक इफेक्ट कर दिया। परचेज एंड सेल 2 लाख और 7 लाख ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 2,10,000 एसेट, 80,000 लायबिलिटी। बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व 2,000 डेबिट में, पीएनएल में डेबिट में प्लस, और 500 पीएनएल में डेबिट में माइनस। 700 बैड डेट रिकवरी, ये पीएनएल में क्रेडिट। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल 5,000 सुनना ध्यान से, अभी और भी हार्ड बातें हैं। पहले मैं ये कंप्लीट कर लूंगा पूरा सीधे तरीके से, फिर हार्ड बातें भी बताऊंगा बहुत सारी, सुनते रहो। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल मैं बता चुका हूं पहले भी कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल के 2 इफेक्ट क्या होते हैं। हम सेल किसको करते हैं, डेटर्स को। हम माल गुड्स बेचते किसको है, डेटर्स को बेचते हैं। तो अनरिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड करना बाकी है। क्रेडिट सेल उधार पे बेचा हुआ माल, उधार पे बेचा हुआ माल रिकॉर्ड करना बाकी है 5,000। तो 5,000 मैं करूंगा सेल में प्लस। अब सेल प्लस होगा तो ऑटोमेटिकली डेटर्स भी प्लस होगा, सेल प्लस होगा तो ऑटोमेटिकली डेटर्स भी प्लस होगा। तो 5,000 मैं ट्रेडिंग अकाउंट में
5000 सेल में ऐड करूंगा, ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल 5000 सेल में हो जाएगा प्लस। आपको मालूम है सेल जब भी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली डेटस भी बढ़ता है, सेल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली डेटस भी बढ़ता है, तो सेल में प्लस होगा तो डेटस में भी प्लस होगा 5000। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटस में 5000 ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, डेटस में प्लस हो जाएगा, राइट है, सेल में प्लस और डेटस में प्लस। अब डेटस पहले था 2,10,000, उसमें 5000 प्लस हो जाएगा, तो टोटल दोनों को ऐड करके आएगा 2,15,000। 2,10,000 पहले था, 5000 और भी सेल प्लस कर दिया, 2,15,000। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चेक करते हैं कि कोई और एडजस्टमेंट डेटा से रिलेटेड दी हुई है कि नहीं। कोई और मतलब क्या? कोई और मतलब बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व के अलावा। अब आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो एक एडजस्टमेंट और है जिसमें बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको ये चेक करना है, रूल सुनना ध्यान से, आपको ये चेक करना है कि बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले आपको बाकी सारी एडजस्टमेंट चेक करनी है कि डेटा से रिलेटेड कोई और मतलब बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व के अलावा एनी अदर एडजस्टमेंट इज गिवन और नॉट। आपको ये चेक करना है कि बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व के अलावा कोई दूसरी एडजस्टमेंट डेटस की दी हुई है कि नहीं, और अगर दी हुई है तो उसको पहले सॉल्व करना है। अगर डेटा से रिलेटेड एनी अदर एडजस्टमेंट दी हुई है, एनी अदर मतलब अदर देन बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व, कोई और एडजस्टमेंट दी हुई है डेटा से रिलेटेड, तो वो पहले सॉल्व करनी है, और बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटस बाद में सॉल्व करना। तो आपको सारी एडजस्टमेंट्स रीड करनी पड़ेंगी। जब भी आप लोग बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो तो पहले सारी एडजस्टमेंट्स रीड कर लो, और अगर बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व के अलावा डेटा से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट दी हुई है, एनी अदर एडजस्टमेंट, तो वो पहले सॉल्व करो। दिमाग लगाओ, पहले अदर एडजस्टमेंट, BDBDR बाद में, राइट है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, डेटा से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट दी हो तो वो पहले सॉल्व करनी है, और बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व बाद में सॉल्व करना है। तो मैं चेक करूंगा एडजस्टमेंट्स में जाके कि कोई और एडजस्टमेंट डेटा से रिलेटेड है कि नहीं। तो डेटा से रिलेटेड एक ही एडजस्टमेंट थी, फर्स्ट वाली, वो हमने सॉल्व कर दी। इसके बाद 15,000 बैड डेट्स है और 10% BDR। ओके, अब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 6 ये चेक करना है। इन सब में आपको चेक करना है कि डेटा से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट है कि नहीं, और अगर हो डेटा से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट तो वो पहले सॉल्व करनी है, BDBDR बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। अब कोई और एडजस्टमेंट डेटा से रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट थी डेटा से रिलेटेड, वो हमने कर दी। अब ये 15,000 बैड डेट्स ए, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो ये 15,000 हुआ बैड डेट्स ए, और ये 10% हुआ BDR ए। ओके, 15,000 हुआ बैड डेट्स एडजस्टमेंट और ये 10% हुआ BDR एडजस्टमेंट। आगे ठीक है, मैंने लिख दिया चेक एंड सॉल्व एनी अदर एडजस्टमेंट, चेक एंड सॉल्व फर्स्ट एनी अदर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेटस, ठीक है। ओके, 15,000 बैड डेट्स ए और 10% BDR ए। अब मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा 15,000 बैड डेट्स ए, यहाँ पे बैड डेट्स ए के सामने 15,000 बैड डेट्स ए, और BDR ए जो है, BDR ए है 10%, BDR ए हमारा 10% है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैड डेट्स ए 15,000 और BDR ए 10%। एक्चुअली बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व में पहले बैलेंस शीट वाले इफेक्ट्स सॉल्व होते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले इफेक्ट्स बाद में सॉल्व होते हैं। पहले बैलेंस शीट सॉल्व होगी, तो 2,15,000 प्लस और माइनस एनी अदर एडजस्टमेंट, तो एनी अदर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेटस नहीं दिया हुआ था, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो पहले आया हमारा 2,15,000 माइनस और प्लस एनी अदर एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाकी बचेगा 2,15,000। पहले 2,10,000 था प्लस 5,000
215, 215 में प्लस और माइनस 0, बाकी बचा 215। इस 215 में ये 15,000 माइनस कर देंगे बैड डेट्स ए, बाकी बचेगा 2 लाख। ये जो 2 लाख रुपीज आया, इसको मैं लास्ट अमाउंट बोलता हूं। ऐसा कोई भी नाम लास्ट अमाउंट आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं है लास्ट अमाउंट, ऐसा मैं नाम बोलता हूं लास्ट अमाउंट। ये जो 2 लाख है लास्ट अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है, क्योंकि इस 2 लाख रुपीज पे हम 10% BDR A निकालेंगे। तो 2 लाख का 10% होगा ऑब्वियसली 20,000। मतलब जो 10% BDR A निकालना है वो लास्ट अमाउंट 2 लाख पे निकालना है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अब सोचो, दिमाग लगाओ, अगर कोई एनी अदर एडजस्टमेंट होती डेटा से रिलेटेड और आप उसको यहाँ पे प्लस या माइनस करना भूल जाते, तो आपका ये 2,15,000 भी गलत हो जाता और ये 2 लाख भी गलत हो जाता। इसलिए मैंने बोला कि डेटा से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट हो तो पहले सॉल्व करना, तो ही आपका ये लास्ट अमाउंट सही आएगा। तो 210 प्लस 5, 215 प्लस और माइनस 0, बाकी बचा 215 माइनस बैड डेट्स ए 15,000, बाकी बचा 2 लाख। इस 2 लाख पे 10% किसका? लास्ट अमाउंट का, 2 लाख का। 2 लाख का 10% 20,000, बाकी बचेगा 1,80,000। ऑब्वियसली 2 लाख माइनस 20,000, 2 लाख माइनस 20,000, बाकी बचेगा 1,80,000। डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो 0। तो 1,80,000 माइनस 0, आउटर कॉलम में 1,80,000। तो सबसे पहले ये 2,15,000 माइनस 15,000, 2 लाख। फिर 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000। 1,80,000 माइनस 0, आउटर कॉलम में 1,80,000। अब ये जो बैड डेट्स ए है और BDR A है, 15,000 और 20,000, ये 15,000 और 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में ऐड हो जाएगा टार्ट फॉर्मेट में। ये 15,000 बैड डेट्स ए, ये भी टार्ट में ऐड होता है। ये 20,000 BDR A, ये भी टार्ट फॉर्मेट में ऐड होता है। अमाउंट याद कर लो, 15,000 और 20,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। बैड डेट्स ए था हमारा 15,000 और BDR A था हमारा 20,000। पहले बैलेंस शीट सॉल्व होती है बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व में, फिर P&L सॉल्व होता है। ओके, अब ये 2 और 15 और 20, इन तीनों का टोटल होता है 37,000। पहले तीनों को ऐड करेंगे, तो 37,000। 37,000 में से 500 माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में 36,500। पहले ऊपर वाले तीनों को प्लस करेंगे, तो 37,000 में से 500 माइनस करेंगे, बाकी 36,500 हो गया। कंप्लीट बेटा, 100% कंप्लीट। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा, इनको मैं इनर कॉलम में ही रहने देता हूं, क्योंकि इसके बाद अभी और भी एडजस्टमेंट आती हैं। तो परचेज और सेल और क्रेडिटर्स, इनको मैं इनर कॉलम में ही रहने देता हूं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। परचेज और सेल और क्रेडिटर्स को आप लोग आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देना, वो खुद ही कर देना आप लोग, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर देता हूं, जैसे सब लिख सको आप। ये हेडिंग लिखना अच्छी तरह, ये क्वेश्चन लिखना अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ये डिस्काउंट रिजर्व का टॉपिक लिख देना। अब ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज आउटर कॉलम में 2 लाख ही आएगा, आउटर कॉलम में 2 लाख आएगा परचेज। सेल आउटर कॉलम में आएगा 7,05,000। फिर ये टार्ट फॉर्मेट का आउटर कॉलम 36,500, अच्छी तरह से लिखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ये बैलेंस शीट हमारी। क्रेडिटर्स का आउटर कॉलम आप लोग लिख देना 80,000। हो गया, डन, ठीक है। ये मीटिंग एंड होने वाली है। मैंने सबका आउटर कॉलम भी लिख दिया, लिखना